अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज सुबह 7:45 बज गए और हम अभी पहुंच चुके हैं बकरियों के वाड़े में, यानी कि फार्म के अंदर, शेड के अंदर। तो सबसे पहले आज की जो हमारी वीडियो है इसका मौजू है कि फार्म के अंदर आके तो सबसे पहले क्या काम करने चाहिए। तो जब सुबह आप फार्म में आते हैं, शेड में आते हैं, तो सबसे पहले आप जानवरों को देखें, उनके बीच में जाके आराम से हर एक जानवर के पास जाके कि उसकी तबीयत सेहत ठीक है। अगर कुछ मसला है तो आप उसी वक्त उसका इलाज कर दें। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो इलाज होता है कि जो उसी वाड़े के अंदर, शेड के अंदर ही हो जाता है, क्योंकि उस वक्त जानवर जो है ना वो बिल्कुल इतना मुतासर नहीं होता। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि 4 जानवर हमें आज जो है वो नज़र आए जो कि थोड़े बहुत मुतासर थे, क्योंकि मौसम बदल रहा है। तो एक जानवर को तो ज़ुकाम लगा हुआ है, वो भी ये खड़ा हुआ सामने, हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर तक, फिर बताते हैं कि इसका हमने इलाज क्या करना है। अच्छा, एक जानवर ऐसा है कि जिसका जो पाँव सूज गया, शायद वो कहीं गिरा है या कोई भागते दौड़ते हुए या कोई चीज़ उसके ऊपर आई है, जिसकी वजह से उसका पाँव सूज गया। तो अब वो उसका पाँव सूज गया तो वो बैठ गया, तो उसका इलाज करेंगे। 2 जानवर यहाँ पे ऐसे हैं कि जो खा पी कम रहे हैं ना, उनके पेट थोड़े अंदर घुसे हुए हैं, तो उनका इलाज करेंगे। ये आज हमने ये सुबह देखा कि यहाँ पे तो 4 जानवर हमें मुतासर लगे, तो उनका हम फिलफोर यहाँ पे इलाज इसी वक्त कर देंगे। एक तो होता है क्वारंटाइन एरिया आपका, जो कि अलहदा से होता है, आपने शेड बनाया होता है बकरियों का, जहाँ पे मुतासर जानवर हो तो वहाँ पे आप ले जाते हैं। अच्छा, अगर तो आपका क्वारंटाइन एरिया जो है वो बड़ा अच्छा है, मुनज़्ज़म है, वहाँ पे खाना पानी हर वक्त मौजूद है, बंदा एक वहाँ पे हर वक्त मौजूद है जो उनका ख्याल रख रहा है, जगह भी वो खुली डुली है, मुनासिब है, हवादार जगह है, तो फिर तो ठीक है। आप वहाँ भी जानवर को मुंतकिल कर सकते हैं, जिस जानवर को आप समझते हैं कि कोई ना कोई मसला है, बेशक वो मसला इब्तदाई नौइयत का हो, फिर भी आप उसे वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अगर आपका स्पेशल बंदा, ख़ास बंदा वहाँ पे मौजूद है, या कोई VA या DVM या कोई बंदा आपने वहाँ पे भर्ती किया हुआ है, तो वो बेहतर हो जाता है कि वो जानवर जो है वो उसको कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं जल्दी। तो बकरियों के वाड़े में खड़े होकर वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, तंग बड़ा करती है। अच्छा, अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर जानवर को यहाँ पे रहने दें, वाड़े के अंदर जहाँ पे वो मौजूद है। उसमें क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पे क्योंकि जगह खुली होती है, खुराक पानी हर वक्त मौजूद होता है, तो वो जानवर वहाँ पे रहे तो बेहतर है। बाज़ औक़ात जानवर को हम अगर एक वाड़े से दूसरे वाड़े में लेके जाते हैं तो उससे भी वो तनाव का शिकार होता है। तो जानवर जब तनाव का शिकार होता है तो बाज़ औक़ात वो बीमारी ठीक होने की बजाय उसकी बढ़ जाती है। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जानवर जहाँ पे है उसी वक्त रोज़ चेक करें उसको, सुबह शाम 2 टाइम चेक करें वाड़ों को, सारे वाड़ों को। जिसको मसला है जानवर को, वहाँ पे उसकी पहले दिन उसका जो इलाज है वो वहाँ पे कर दें। अगर आप महसूस करते हैं कि ये थोड़ा सा संजीदा मामला है तो बेशक आप उसे, जो बीमारों वाला खाना आपने बनाया हुआ है, हॉस्पिटल के यानी शफा खाना कह लें, वहाँ पे आप मुंतकिल कर दें। अगर वो शफा खाना आपका इस काबिल है कि वहाँ पे वो जानवर को लेके जाए, वरना उधर ही रहने दें, क्योंकि जानवर वो सारी सहूलतें वहाँ पे होती हैं, वो वहाँ पर दिल उसका लगा होता है, खाना पीना पहले सारा कुछ मौजूद होता है, तो मसला नहीं बनता, जानवर अच्छा जल्दी रिकवर हो जाता है वहाँ पे। तो आज जो हमने सुबह के वाड़े में देखा, 4 जानवर हमें यहाँ पे महसूस हुए कि जिनको इलाज की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन पे हम तवज्जो नहीं करते, और वो मसला हमारा जो है वो आज वो सिर्फ 5-10% है, कल को वो 20% हो जाएगा, परसों को वो 30% हो जाएगा। तो फिर जब वो 3-4 दिन बाद हमें पता चलता है ना, तो उस वक्त काफ़ी जो है ना वो बिगड़ चुका होता है मामला। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि हर रोज़ 2 बार, सुबह शाम, या 2 बार नहीं तो कम से कम 1 बार ज़रूर जानवरों के वाड़ों में आया जाए और उनको सब कुछ चेक किया जाए, और कोई जानवर मुतासर हो तो उसका उसी वक्त इलाज कर दिया जाए, क्योंकि वो इब्तदाई जो उसकी स्टेज होती है ना, वहाँ पे जानवर रिकवर हो जाए तो वो हो भी बड़ी जल्दी जाता है, क्योंकि उस वक्त उसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत ठीक होती है, वो सेहतमंद होता है, और जल्दी जो है ना वो दवाई उस पर असर करती है और वो सेहतमंद होता है। अच्छा जी, 4 जानवर अब आपको दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इन्हें मसला क्या और हमने उनका क्या इलाज करना है।
सबसे पहले ये जानवर है जी। तो ये जानवर जो है, इसको देखिए ज़ुकाम लगा हुआ है। ओए नाक वहाँ तो चलो, ये कान पकड़ने की आदि नहीं है। बस ये देखिए, ये ज़ुकाम है। तो थोड़ा दूर दिल खराब होने। अच्छा, तो ये इसे देख, खांसी है थोड़ी सी और ज़ुकाम लगा हुआ है। तो ये इकट्ठा होकर खड़ा हो गया। इसका ये मतलब है कि सर्दियाँ आ रही हैं। अब सर्दियों में अगर आपके पास पानी रात को ठंडा होता है तो वो कोशिश करें कि फिर ना रखें, क्योंकि ठंडा पानी जानवर पिएंगे तो उन्हें ज़ुकाम लगेगा। कोशिश वैसे पानी उठाना नहीं चाहिए जानवर के सामने 24 घंटे। खाना और पानी जानवर को हर वक्त मुयस्सर होना चाहिए। अब जैसे ये देखें ना, इधर ये देखें, ये जानवर जो है सारे वो उधर खड़े हैं, धूप में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जानवर के लिए धूप का भी मुनासिब इंतज़ाम होना चाहिए। तो बाकी ये देखिए, कुछ जानवर जो है ना, ये खुली हुई खा रहे हैं। मतलब कि अब हम जानवर को कोई पाबंद नहीं कर सकते कि आपने ये इस वक्त खाना है और ये इस वक्त नहीं खाना। तो ये क्योंकि जानवर हैं, अपने मन के मौजी हैं, तो जब इनका दिल करे खा लिया, जब दिल किया परे चले गए। तो इसलिए खाना पानी इनके सामने हर वक्त मौजूद होना चाहिए, होना मुनासिब मिकदार में चाहिए। जैसे इधर आए, मैं आपको ये दिखाते हैं कि अब ये इसमें जो खाना इनका पड़ा हुआ है वो मुनासिब मिकदार में है। देखें ना, ये नहीं कि ये भरी हुई है। अब जो भरी होती है उसमें भी नुकसान होता है कि जानवर जो है ना वो छोड़ देते हैं, नखरे करते हैं ना, छोड़ देते हैं बाजू का, तो वो फिर ज़ाया होता है। हमारे यहाँ तो क्योंकि गाय भैंसे हैं, वो हम उन्हें डाल देते हैं। जो भी वेस्ट खुर्री में से लाजमी निकलती है, याद रखें। बेशक आपने 10 किलो डाला ना, हो सकता है उसमें से आधा किलो, 1 किलो, 1 पाव कुछ ना कुछ वेस्ट लाजमी निकलेगी। चूरा शूरा जो रह जाएगा, जो भी होगा, तो वो आप लाजमी तौर पर अपने फार्म में कोई गाय भैंस रखें, कोई भेड़ रखें, तो उन चीज़ों के नखरे नहीं होते, ये खा जाती हैं, ये जो भी निकलता है ना वेस्ट में। तो पानी अगर ठंडा होगा तो जानवर को फिर भी ज़ुकाम लगेगा, खांसी होगी। पानी को कोशिश करें कि गर्म रखें। आजकल तो मैंने देखा है नेट पे कि वो खुरलियाँ इस तरह की आई हुई हैं जिनमें हीटर लगा होता है। तो जो 10 होता है ना दर्जा हरारत पानी का, 10, वो बड़ा मोतदिल होता है। उस पर अगर पानी पिया जाए, खुद भी जानवरों को पिलाया जाए, तो वो ठीक रहता है। ना वो ठंडा होता है ना गर्म होता है। तो अगर तो हमारे पास ऐसा सिस्टम हम लगा लें खुरली में, पानी का जो टप है, जो भी चीज़ है, उसमें ऑटोमेशन में वो लगा लें कि सर्दी में जब वो टेम्परेचर डाउन हो, पानी का दर्जा हरारत नीचे है, तो वो हीटर चल जाए, वो 10 पे फिर चला जाए। तो इस तरह तो उनका पानी जो है वो लेगा मोतदिल। तो वो तो सर्दियों में आप रात को रख सकते हैं। तो वरना फिर नीम गर्म पानी रखें रात को उन्हें। तो अगर नहीं तो ठंडा रखेंगे तो फिर ज़ुकाम लगेगा। ये चीज़ें मैनेजमेंट की चीज़ें ये देखने वाली हैं। तो ज़ुकाम लगेगा तो फिर ये हालत होगी जो भी आपने देखी, जानवर को का इलाज करना पड़ेगा, फिर इलाज का खर्चा आएगा आपका, उस पर खास तवज्जो देनी पड़ेगी, वो भी एक टेंशन है। और जानवर भी कमज़ोर होगा, ज़ाहिर है वो 1-2 दिन परेशान रहेगा, कम खाएगा, तो वो उसका जो बढ़ोतरी की शरह है वो कम हो जाएगी। तो ये चीज़ें फार्म में नुकसानदेह साबित होती हैं। तो इसलिए बुनियादी तौर पर फार्मिंग जो है वो एहतियात का नाम है। तो आप एहतियात करें और ख़राबी पैदा ना होने दें। अब ख़राबी पैदा होगी तो वो ख़राबी जो है ना वो फिर कई किस्म के मसाइल का बायस बनती है। मतलब आपका जो फार्मिंग है वो आपकी वो ख़राब हो जाती है उससे। अच्छा, ये जो जानवर है जिसको ये देखें, ये अभी तो यहाँ पे खा पी रहा है, लेकिन इसे ज़ुकाम लगा हुआ है। अच्छा जी, अब ये भी मसला है कि ये जानवर चंद जो हैं ये छोटे हैं यहाँ पे, हमने इन्हें दूसरे वाड़े में कर देना, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इन्हें खाने में मसला बनता है। खुरलियाँ बाजू का तो वो ऐसी होती हैं। तो एक तो साइज़ सारों का वाड़ों में जानवरों को एक जैसा होना चाहिए, ये भी अभी हमने सीखा। छोटा बड़ा साइज़ होगा तो वो बड़ी बकरियां खाने नहीं देंगी, खुर्रियों को साइज़ बड़ा होगा तो वो बच्चे पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये चीज़ भी अभी हमने सीखी, तो इन्हें अलग करते हैं सबको। तो अभी इसको हमने ज़ुकाम है क्योंकि, तो ज़ुकाम में जो बेहतर इंजेक्शन हम, क्योंकि यहाँ पे टीके वगैरह जहाँ फार्म होता है वहाँ पे दवाइयात भी होती हैं, तो वो कोई भी आप एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक एंटीबायोटिक के आमतौर पर 8-10 फ़ायदे होते हैं, 8-10 किस्म की चीज़ों में वो इस्तेमाल हो जाती हैं। और अमूमी तौर पे जानवर में जो मसाइल आते हैं, जिन जगहों पे या जिन बीमारियां आती हैं, वो होती भी इतनी है तकरीबन। आम तौर पे कई किस्म के एंटीबायोटिक जो है ना वो कई कामों में इस्तेमाल हो जाते हैं, इसमें इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता।
होता है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं होता। मतलब कि ज़ुकाम में हम कई किस्म की एंटीबायोटिक्स जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जो बेहतर एंटीबायोटिक पाया है ज़ुकाम के हवाले से वो पाया टाइलोपिन। तो टाइलोपिन थोड़ा सा हम इसे लगा देंगे, स्टीरॉइड भी शायद इसमें शामिल होते हैं थोड़े से, तो रिज़ल्ट उसका अच्छा है। तो हम इसे टाइलोपिन लगा देंगे तो जिससे ये इसका जो खांसी वगैरह है, बलगम है या गला ख़राब है इसका या गला बंद है, यहाँ ये जो ज़ुकाम लगा हुआ है तो उसमें वो काफ़ी मुफीद साबित होता है। तो इसको हम अभी टाइलोपिन लगाएंगे क्योंकि जानवर छोटा है, 5 माह 6 माह का होगा, 6-7 माह का होगा। तो ये इसको हम आधा सीसी लगाएंगे। ओवर डोज हम मेडिसिन नहीं करते, जितनी ज़रूरत होती है उतनी लगाते हैं। 1 सीसी भी लगा सकते हैं लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पहले दिन आधा सीसी लगाएं, तो अगले दिन फिर देखेंगे अगर ज़रूरत होगी फिर 1 सीसी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आधा सीसी ही लगाएं, ज़्यादा मेडिकेशन हम नहीं करते। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा जानवर हमने देखा वो ये है। अब इसका देखें पेट अंदर थोड़ा सा ना गुस्सा हुआ है, खा पी रहा है ये, इसे भी शायद सर्दी लगी है, बाल भी थोड़े खड़े हैं इसके। तो बाज़ औक़ात जानवरों में मैदे के मसाइल आते हैं, तो मैदे के जो मसाइल होते हैं उसमें हमने हैपागन इंजेक्शन को मुफीद पाया, इससे मैदे को काफ़ी तक़वियत मिलती है। तो अब हम जो इसका इलाज करेंगे ना वो इसको हम हैपागन लगा देंगे 1 सीसी। 2 जानवर हमने ऐसे देखे थे कि जिनको ये मसला था, थोड़े पेट उनके बीच में घुसे हुए, शायद सर्दी आ गई, शायद अभी खुला है, तरपालें नहीं लगाई ना, तो इस वजह से ये मसले आ रहे हैं कि एक को ज़ुकाम लग गया और 2 जो है थोड़े से बाल खड़े हैं, उनके पेट घुसे हैं, यानी कि थोड़ा सा हो सकता है उनकी टेम्परेचर भी हो, बुखार हो। आपने सब ये काम बड़ा ज़रूरी करना है कि जब भी फार्म में आना है तो थर्मामीटर आपके पास होना चाहिए। तो आपने बुखार लाजमी चेक करना है सबसे पहले। तो बुखार है जिसको तो उसको बुखार का टीका लगा देना है। तो बुखार नहीं है तो उसके मुताबिक आपने जो भी महसूस किया कि इसको ये मसला हो सकता है आपने उस तरह कर देना। ये जानवर खा पी रहा है ठीक, बुखार इसे हो सकता है क्योंकि बाल खड़े हैं इसके, हमने बुखार चेक कोई नहीं किया, वैसे सूखी तौर पर करना चाहिए। तो हमने ये सोचा कि इसे हैपागन लगा देते हैं, अगर इसे मैदे का कोई मसला आ रहा है तो वो बेहतर हो जाएगा। वैसे हम इसका बुखार भी चेक कर लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वैसे वो बुखार में भी हैपागन जो है ना इसके लिए मुफीद साबित होगा। ज़ाहिर है अगर मैदे में कोई इन्फेक्शन है तो उसमें भी अगर इन्फेक्शन ठीक होती है तो बुखार भी ठीक हो जाएगा। बुखार नाम ही इन्फेक्शन का होता है, कोई ना कहीं पे जब ख़राबी होती है तो वो दर्जा हरारत टेम्परेचर जो ऊपर नीचे हो जाता है। अच्छा, 2 जानवर थे जिनका पेट थोड़ा सा अंदर घुसा हुआ है, उनको हम बुखार चेक करके तो उनको हैपागन इंजेक्शन लगा देंगे 1 सीसी। एक छोटा है उसको हम लगा देंगे टाइलोपिन इंजेक्शन आधा सीसी। एक जानवर जो है वो उसका पाँव सूज गया और ये बैठ गया, ये तीमारदारी के लिए बकरी खड़ी है इसके साथ, हो सकता है इसकी बहन हो। तो इसका पाँव सूज गया थोड़ा सा, तो ऐसे ये देखिए ये पाँव थोड़ा सूज गया ना इसका। तो अब हम जो है ना इसको पेनिसिलिन इंजेक्शन लगा देंगे, क्योंकि सोजिश वगैरह हो, कोई पास पड़ जाए या कोई इस तरह का दब दुब लग जाए या कोई इस तरह चक्कर हो तो उसमें पेनिसिलिन जो है ना वो मुफीद साबित होता है। पेनिसिलिन ग्रुप में कई इंजेक्शन आते हैं, तो कोई भी पेनिसिलिन इंजेक्शन आपको मिल जाए, बस उसमें पेनिसिलिन का फार्मूला शामिल होना चाहिए, तो वो आप लगा दें। कन्फ्यूजन का शिकार ज़्यादा नहीं होना मेडिकेशन में कि ये लगाएं वो लगाएं, ऐसे करें वैसे करें। हमने जहाँ तक देखा ना कि वो इंजेक्शन काम कर जाते हैं कि जो हमने कभी सोचे नहीं थे, ये भी लगाने हैं जिनका कोई पता ही नहीं होता, तो वो इंजेक्शन वहाँ पे काम नहीं करते जो बड़े माने जाते हैं जी ये बड़े अच्छे इंजेक्शन है। बाज़ का ये भी देखा कि अगर किसी से हमने किसी वेटरनरी से हमने मशवरा लिया तो उसने 4 इंजेक्शन लिख के दे दिए हैवी डोजें, तो जानवर को हमने उन्हीं में से कोई एक लगा दिया है, थोड़ी आधी डोज या कोई और लगा दिया तो उससे भी ठीक हो गया। तो इसलिए मेडिसिन में कोई चीज़ हतमी नहीं है, ये याद रख लें। बाज़ का 4 टीके लगाने से भी कुछ नहीं होता, मारूफ टीके, और बाज़ का एक गैर मारूफ टीका आधी डोज लगाने से भी जानवर फिट हो जाता है। इसलिए ये बात ज़हन में रखनी है कि ज़्यादा मेडिसिन में आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये लगाएं वो लगाएं, रट्टे नहीं लगाने मेडिसिन के नाम को। फार्मिंग जो है ना ये मेडिकेशन, फार्मिंग और चीज़ है, फार्मिंग है जानवर को पालने का नाम, मेडिकेशन और चीज़ है, वो हॉस्पिटल से मुंसलिक चीज़ है। हमने हॉस्पिटल नहीं बनाना, हमने जानवर रखने हैं, उनको सेहतमंद रखना है। इसलिए हमने मोटी मोटी जो अद्वियात है ना
वो इस्तेमाल करनी है, ज़्यादा गहराइयों में नहीं जाना इन चीज़ों में, सादा सा काम करना है। 5, 7, 10 जो आपको सिर्फ अद्वियात का पता होना चाहिए और वही इस्तेमाल करते रहें, ज़्यादा ओवरडोज ना करें कभी भी जानवर को। तो ले ये थी हमारी छोटी सी आज की वीडियो, जिसमें ये बताया कि जब फार्म पे सुबह आएँ तो क्या काम करना चाहिए। आप सुबह सुबह जानवरों को चेक करें, थर्मामीटर लाजमी आपके पास होना चाहिए, जो कि अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हम अभी लाते हैं और चेक करते हैं। और जिस जानवर को जो भी मसला हो, ज़ुकाम, खांसी, नज़ला, इनमें हमने टाइलोपिन को मुफीद पाया। अगर पेट अंदर जानवर का घुसा हुआ है, वो इतना खा पी नहीं रहा, उसकी भूख थोड़ी कम है, तो हैपागन उसके लिए हमने मुफीद पाया। और जहाँ पे सोजिश हो, कोई रस पीप पड़ जाए, रसा भी जिसे कहते हैं वो हो जाए, को दब लग जाए, सोजिश आ जाए, कुछ भी हो, तो वहाँ पे पेनिसिलिन इंजेक्शन वो हमने मुफीद पाए। आपको जो भी अपने मुकामी वेटरनरी स्टोर से पेनिसिलिन इंजेक्शन मिलता है, जिसमें पेनिसिलिन का फार्मूला शामिल है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जनाब। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।